बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तमाम सामीन को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम पहले अपने वीलॉग्स में इन्फ्लेशन के ऊपर बात करते आए हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया कैसे किया जा सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से जो है इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आज हम जो है इस पे बात करेंगे। ये टॉपिक है आज हमारा कि इफ़ेक्ट्स ड्यू टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से हमें क्या क्या कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे पहले नंबर पे है कि ये जो है कंज्यूमर की पावर टू परचेज जो है ना, इसको रिड्यूस कर देती है। यानी ये रिड्यूसेस द कंज्यूमर पावर टू परचेज। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कस्टमर की या लोगों की सम पीपल जो हैं वो सम कंज्यूमर जो है वो चीज़ को खरीदने की इस्तात ही नहीं रखते। यानी अगर चीज़ थी अभी 100 रुपये की थी जो पिछले साल या 4 माह पहले, तो अभी 4 माह बाद या 1 साल बाद वो चीज़ जो है वो इंसान की इनकम से बढ़ गई है। यानी उसकी इनकम अगर अगर 10,000 है तो वो जो है उसके बास्केट ऑफ गुड्स जो 10,000 में मैं पहले चीज़ें खरीदता था, अभी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसको 20,000 में पड़ रही हैं। तो उसकी पावर जो है टू परचेज वो रिड्यूस हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये है कि इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में कंज्यूमर जो है उसकी पावर नहीं इतनी रहती कि वो चीज़ों को कंज्यूम कर सके, खरीद सके। सेकंड वन पे आता है लोअर द वैल्यू ऑफ पेंशन सेविंग एंड बॉन्ड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बंदा है, उसकी पेंशन जो है वो मंथली जो है वो ना 10,000 या 15,000 है। तो 10,000 या 15,000 पे पहले वो जो बास्केट ऑफ गुड्स थी उसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था जो वो अब यानी बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो 25 या 30,000 की आ रही है। यानी इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में वो चीज़ें डबल महंगी हो गई हैं या 50% राइज हो रही हैं। उस बंदे ने अपना अगर बजट बनाया हुआ है, 15,000 उसकी पेंशन है, तो पेंशनर की पावर ही नहीं रहेगी उतनी कि वो आप वो खरीद सके, क्योंकि उसकी इनकम पेंशन से आती है। सेकंड वन ये है सेविंग्स। देखें, बैंक में अगर आपने 10 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है, तो 10 लाख रुपया आपने बैंक में जमा करवाया, 1 साल हो गया बैंक में आपकी अमाउंट पड़ी हुई है। 1 साल के बाद जो 10 लाख की चीज़ें पहले आती थी, अब वो जो है वो 6 लाख या 7 लाख में उतनी ही चीज़ें अब आ रही हैं 1 साल बाद। यानी 2022 में अगर 10 लाख आप स्पेंड करते थे तो आप अगर 6 टन घी खरीद सकते थे। अभी आप जो है वो आपके 3 टन भी घी नहीं आना, ठीक है, यानी 2023 में। तो 1 साल बाद वो जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू ही कम हो गई है, उनकी वैल्यू इतनी नहीं रही। तो आप की सेविंग जो है, बैंक सेविंग्स हमेशा लॉस में जाती हैं इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में। जब भी इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट आता है तो आपकी सेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। ये हमें ये होता है कि हमने इतने 10 लाख बैंक में रखा हुआ है, 20 लाख रखा है, करोड़ रखा है, तो लेकिन उसका जो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट है उस पर बैड इम्पैक्ट जा रहा होता है, आपकी सेविंग्स श्रिंक हो रही होती हैं। दूसरा, आपने अगर बॉन्ड लिए हैं या ट्रेजरी नोट्स हैं आपके पास, तो उनकी वैल्यू भी कम हो रही होती है इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जाएगी, आपकी सेविंग्स या बैंक में जो आपने पैसे रखे हैं उनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो ये जो सेविंग्स के लिए या बैंक में आप पैसे रखते हैं उनके लिए यानी इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट जो सूट नहीं करता, वो बंदा डे बाय डे लॉस में जा रहा होता है। यानी उसने पैसे तो रखे हैं 10 लाख, लेकिन जब वो चीजें खरीदने आएगा 1 साल बाद उतनी उसकी चीजें नहीं आती। इसके अलावा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज ऑन लोन्स। इसी तरह जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जो लोन्स पे कंज्यूमर ने लिया होता है लोन, उस पे जो है ना वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा चंद एक और जो है ना इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होती है, लोगों को पता चलता है कि यार आज हम इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो बेहतर है, आज हम जो चीज़ खरीद लेंगे वो कल को उतने पैसों की नहीं आनी। तो लोग क्या करते हैं कि लोग फिर जो है ना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो 12 या 13,000 की जो है ना ईंट आ जाएगी 1,000। लेकिन अगर आप कहें कि 6 माह बाद या साल बाद 12-13,000 की 1,000 ईंट आ जाएगी, तो ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में।
क्योंकि एक साल बाद तो इन्फ्लेशन, चीज़ें महंगी होती जाती हैं डे बाई डे। तो लोग कहते हैं कि जो आज हम इन्वेस्ट कर लें वो बेटर है दैन कि हम कल को इन्वेस्ट करें। तो ये इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। थर्ड वन ये है कि इसका जो है इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन स्टॉक्स विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स दैट काजिंग इट टिपिकली। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी अगर आप शेयर खरीद लेंगे 1 लाख के, फर्ज करें आप 1 लाख के 50 शेयर या 100 शेयर खरीदते हैं, कोई अच्छा शेयर आप खरीदते हैं, तो आज तो वो 1 लाख का आ जाएगा 100 या 50। लेकिन आप अगर 6 माह बाद या साल बाद आप कहें कि 1 लाख के वो 50 या 100 शेयर आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट जो है ये डैमेज करता है, जो है वो इन्वेस्टमेंट को तो ग्रूम करता है। लेकिन अगर आप कहें कि अगर आप अभी पैसे रख लेंगे, अगर आपके पास पैसे सेव हैं, तो आप 6 माह बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ माइल्ड इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन थोड़ी सी जो है बिल्कुल, यानी 3 सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो होती है माइल्ड इन्फ्लेशन, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी स्लोली राइज होती है, फिर वो डिवेल्यूएशन भी हो जाती है चीज़ों की, यानी डिफ्लेशन भी होती है। तो इस तरह जो है ना, ये जो इन्फ्लेशन है माइल्ड इन्फ्लेशन वो सूटेबल होती है एज कम्पेयर टू हायर इन्फ्लेशन। तो थैंक यू। आज मैंने यही छोटा सा वीलॉग करना था आज इस पे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने जैसे बताया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इसको, कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है। पेंशन या सेविंग जो आपने बैंक में रखी हुई है, या पेंशन आप लेते हैं मंथली, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसके अलावा ट्रेजरी नोट की वैल्यू कम हो जाती है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा हो जाता है। और सूट जो माइल्ड इन्फ्लेशन होती है, जैसे मैंने अपने पहले बताया कि माइल्ड इन्फ्लेशन जो है ये गुड है, किसी भी इकोनॉमी के लिए गुड है, क्योंकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होती है वो किसी भी इकोनॉमी में वो बूम लेके आती है। तो इसके गुड एस्पेक्ट्स ये थे कि माइल्ड इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ये गुड होती है। और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करती है। इन्फ्लेशन जो है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करती है। थैंक यू।